थाईलैंड। ये एक अनोखा स्वर्ग है जहां आप केवल $1,500 में एक ड्रीम लाइफ जी सकते हैं और दोबारा अपनी जवानी के मजे ले सकते हैं। महिलाओं के गर्मजोशी भरे व्यवहार, जगमगाती नाइट लाइफ, अनोखे समुद्र तटों और इकोनॉमिकल रहन सहन के साथ आप एक बिल्कुल नई दुनिया की खोज करेंगे। इस देश का क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है और करंट पॉपुलेशन 7 करोड़ है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, जो 1.1 करोड़ की आबादी के साथ देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। थाईलैंड अपने रिच इतिहास और अनफोर्सीन चेंजेस के कारण अपनी करंट ग्लोबल अपीयरेंस का स्रोत है। इसकी एक सबसे बड़ी उदाहरण है पाया। ऐसे शहर जो अपनी इनएनिमेट के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि साधारण मछली पकड़ने वाले गांवों को एक इंटरनेशनल अट्रैक्शंस में बदलना। 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ द वियतनाम वॉर इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। पटाया, जिसका उपयोग अमेरिकन आर्मी आराम और रिहेबिलिटेशन केंद्र के रूप में करते थे, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी इसने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और तेजी से विकसित होकर आज एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है। तो थाईलैंड के लिए इसका क्या मतलब है? आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि थाईलैंड एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कभी विदेशी शक्तियों का दबदबा नहीं रहा। इस अनूठी स्थिति का देश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह एशिया के बाकी देशों से इसे अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया है। ऐसे समृद्ध इतिहास और अनूठी संस्कृति वाले देश की यात्रा करना निश्चित रूप से अद्भुत होगा, लेकिन यहाँ पर परमानेंटली रहना कैसा होगा? जीवन की क्वालिटी कैसी है, खासकर लिविंग कॉस्ट्स के मामले में? बहुत से लोग कहते हैं कि थाईलैंड एक सस्ता देश है, लेकिन ये आपके लाइफस्टाइल पर भी डिपेंडेंट करता है। हालांकि यह सच है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की तुलना में थाईलैंड ज्यादा अफोर्डेबल लाइफस्टाइल ऑफर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका में मंथली 4 से 6 हजार डॉलर्स के बजट में आप जो आरामदायक जीवन जी सकते हो, वही थाईलैंड में सिर्फ 1500 से 2000 डॉलर्स में मिल सकता है। इसके अलावा इस बजट में अपार्टमेंट का रेंट, रोजाना खाने का खर्च, बिल, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट भी शामिल है। फिर भी आपको इतना ज्यादा खर्च नहीं आएगा, चाहे आप बैंकॉक जैसे चहल पहल वाले मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें या चियांग माई जैसी शांत जगह में। आपको अपने लाइफस्टाइल से कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखने योग्य है कि थाईलैंड के अलग अलग रीजन्स में रहने का खर्च भी अलग अलग है। टूरिस्ट आइलैंड्स और बड़े शहरों के सेंट्रल रीजन्स में खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है। व्हाट अबाउट हाउसिंग कॉस्ट्स? दरअसल इसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थाईलैंड में हर बजट के हिसाब से एकोमोडेशन आसानी से मिल जाता है। उदाहरण के लिए, टोंगो में आप लगभग $1500 मंथली में 200 मीटर का एक विशाल और आलीशान अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते हैं। ये लगभग 52,000 लोकल करेंसी है। अगर आपका बजट सीमित है तो आप $140 से $230 के बीच में भी एक आरामदायक जगह पा सकते हैं। अगर आप एक मीडियम कैटेगरी का विला ढूंढ रहे हैं तो आपको लगभग 30,000 लोकल करेंसी प्रति महीना, यानी लगभग $850 देने होंगे। अगर आप एक और भी शानदार लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको $8,500 से $4,000 मंथली की कीमत वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विला मिल सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि आइलैंड्स पर घर आमतौर पर मेनलैंड के घरों की तुलना में ज्यादा महंगे होते हैं। टू फाइंड द बेस्ट हाउसिंग डील्स, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने या किसी लोकल रियल एस्टेट एजेंसी के माध्यम से इंटेंसिव सर्च करने की सलाह देता हूँ। थाईलैंड में किफायती कीमतें न केवल किराए पर बल्कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी लागू होती हैं। इसके अलावा ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। मोबाइल ऐप्स की बदौलत आप शहर के किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंच सकते हैं। अमेरिका में जिस ट्रांसपोर्ट का खर्च $20 से $30 होगा, वही थाईलैंड में केवल $3 से $5 में हो सकती है। दूसरी ओर, बैंकॉक जैसे बड़े शहरों में स्काई ट्रेन और एमआरटी मेट्रो सिस्टम्स क्लीन, एफिशिएंट और एयर कंडीशन्ड हैं, जो गर्मी के दिनों में उन्हें लाइफ सेविंग बनाती है। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की बदौलत आप भारी ट्रैफिक से बच सकते हैं और आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। छोटी दूरियों के लिए मैं टुक टुक और मोटरसाइकिल टैक्सियों की सलाह देता हूं। हालांकि आप एक टूरिस्ट हैं, इसलिए कीमतें थोड़ी अधिक हो सकती हैं। इसलिए बातचीत करने में कभी संकोच न करें।
अगर आप थाईलैंड में परमानेंट रहने की सोच रहे हैं तो फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मंथली आधार पर मोटरसाइकिल किराए पर लेना अप्रोप्रिएट है। आप इसे आसानी से 80 से $135 मंथली के बीच रेंट पर ले सकते हैं। आइलैंड्स के बीच यात्रा करने के लिए आप $7 से $20 के बीच में एक स्मॉल बोट ले सकते हैं और एक प्लेजेंट जर्नी का आनंद ले सकते हैं। अगर आप थाईलैंड का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो मैं इसके डिलीशियस डिशेस को आजमाने की सलाह दूंगा। इस देश का गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस आपके स्वाद और आपके वॉलेट दोनों को पसंद आएगा। उदाहरण के लिए आप लगभग $2.80 में एक डिलीशियस पैड थाई खा सकते हैं। ये देश का सबसे डिस्टिंग्विश्ड क्विजीन स्वादों का एक सैटिस्फाइड भोज है, जिसमें पतले चावल के नूडल्स को झींगा, चिकन या टोफू के साथ मिलाया जाता है, जो मीठे, खट्टे और नमकीन स्वादों से बैलेंस्ड होता है और कुरकुरी मूंगफली और रिच इन फ्रेश वेजिटेबल्स होता है। अगर आप इसे हफ्ते में 3 बार भी खाते हैं तो भी ये आपके बजट पर भारी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 300 बॉट या लगभग $9 में आप अलग अलग और बेहद डिलीशियस फूड आजमा सकते हैं। बेशक वेस्टर्न स्टाइल के रेस्टोरेंट में ये कीमतें थोड़ी ज्यादा होंगी, क्योंकि पर मील की लागत $10 से $15 तक हो सकती है। अगर आप अपना खाना खुद बनाना पसंद करते हैं तो आपको 2 लोगों के लिए एक हफ्ते की ग्रोसरी पर 2000 बॉट या लगभग $56 खर्च करने होंगे। इसके अलावा थाईलैंड में सब्जियां और फल जेनेटिकली अनमॉडिफाइड, नेचुरल और बेहद सस्ते होते हैं। इन अनोखे खानों का आनंद लेने के बाद आपको सबसे पहले थाईलैंड के वर्ल्ड फेमस खूबसूरत समुद्र तटों पर जाना चाहिए। फिरोजा के हर रंग में क्रिस्टल क्लियर पानी, सफेद रंग की प्योर सैंड और हरे भरे ट्रॉपिकल फ्लोरा के साथ ये तट सचमुच धरती पर स्वर्ग है। और इस स्वर्ग के सबसे खूबसूरत कोनों में से एक है फुकेत का पोंग बीच। दिन के समय ये वाटर स्पोर्ट्स और धूप सेंकने के स्थानों से गुलजार रहता है, जबकि शाम के समय ये बार और रेस्टोरेंट के साथ एक बिल्कुल अलग माहौल में बदल जाता है। बेशक थाईलैंड के समुद्र तट केवल पतंगबाजी तक ही सीमित नहीं हैं। इसके अलावा द 5 आइलैंड्स पर माया खाड़ी का क्रिस्टल क्लियर पानी, कांता के शांत तट और रेले बीच और क्रैबी की विशाल चूना पत्थर की चट्टानें आपके स्वाद के अनुरूप कई विकल्प प्रदान करती हैं। वैसे पोंग बीच, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, बेहद किफायती है। उदाहरण के लिए आप लोकल वेंडर से लगभग $1 से $3 में ताजा नारियल पानी खरीद सकते हैं। आप उसी कीमत पर डिलीशियस स्ट्रीट स्नैक्स भी आजमा सकते हैं। पाया के वॉकिंग स्ट्रीट्स की तरह ये इलाका सनसेट के बाद खचाखच भर जाता है, इतना कि कभी कभी आपको बार और क्लब में जगह ही नहीं मिलती। तो नाइट लाइफ की लागत कितनी है? मुझे कहना होगा कि ये बहुत सस्ती है। उदाहरण के लिए किफायती जगहों पर एक बियर की कीमत लगभग $2 से $3 और ज्यादा स्टाइलिश और पॉपुलर जगहों पर लगभग $8 से $9 है। कॉकटेल बियर से थोड़े महंगे हैं। किफायती जगहों पर इनकी कीमत लगभग $6 से $7 और लग्जरी जगहों पर $11 से $12 है। इन जगहों पर एंट्री फी आमतौर पर नहीं लिया जाता या इसमें पहला ड्रिंक शामिल नहीं होता। थाईलैंड की सोशल मोबिलिटी का एक अलग ही अर्थ है, खासकर वेस्टर्न टूरिस्ट्स के लिए। ये देश एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है, खासकर 70 वर्ष से अधिक एज के पुरुषों के लिए। इसलिए यहाँ बूढ़ा होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि कई पुरुषों के लिए जवानी का दूसरा मौका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि थाई महिलाएं पुरुषों के सम्मान, रंग रूप, उनकी उम्र और शारीरिक बनावट से ज्यादा उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को महत्व देती हैं। नतीजतन थाई महिलाएं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पुरुषों के प्रति अधिक खुली और मिलनसार होती हैं। इस संबंध में नॉर्दर्न यूरोपियन मेन थाईलैंड में अपनी स्थिरता, शांति और उदारता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। दूसरी ओर थाई महिलाओं में यूनिक नेचुरल ब्यूटी और सच्ची मुस्कान होती है। वे देखने वालों को मोहित कर लेती हैं। अपनी कर्वेशियस फिगर्स और चिकनी सांवली त्वचा के साथ वो एक अपना पेनोरामिक व्यू प्रस्तुत करती हैं। उनके काले चमकदार बाल अक्सर उनके कंधों तक लहराते हैं, जबकि उनकी बादाम के आकार की गहरी आंखें और गहरी आकर्षक दिखाई देती हैं। उनके चेहरे के नैन नक्श तीखे होते हुए भी हार्मोनियस फॉर्म से कोमल हैं। ऊंची चीक बोन्स और भरे हुए होंठ उन्हें आकर्षण को और बेहद आकर्षक बनाते हैं। यही कारण है कि पया, जामतियान और हुआ हिन ऐसे शहर हैं जहां ओल्ड मैन अक्सर बसते हैं।
या बसना चाहते हैं। हुआ हिन का वातावरण जहां ज्यादा शांत और सुंदर है, वहीं यमतेन भी शांत है और अपनी लोकेशन के कारण पया के व्यस्त जीवन तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। इसलिए ये शहर उन लोगों के लिए आइडियल चॉइस हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक अलग लाइफस्टाइल की तलाश में हैं। ये भी सच है कि थाईलैंड के कुछ हिस्सों में, खासकर पया में, नाइट लाइफ विजिटर्स को एक अलग तरह का सोशल इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ काटोई और थाई नाम से जाने जाने वाले ट्रांसजेंडर पर्सन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मिल सकते हैं। इसलिए नए लोगों के लिए 3 दिन के नियम से अवेयर होना बेहद जरूरी है। ये नियम एक ही व्यक्ति के साथ 3 दिन से ज्यादा समय ना बिताने की एडवाइस देता है। इसका उद्देश्य इमोशनल अटैचमेंट को रोकना और लोगों को ये याद दिलाना है कि इन रिश्तों की कुछ समझ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसके अतिरिक्त लोकल मोबिलिटी का सम्मान करने और एक्सपेक्टेशंस को प्रबंधित करने की विजन से भी ये नियम बेहद इंपॉर्टेंट है। थाई महिलाएं आमतौर पर फैमिली ओरिएंटेड और वैल्यूज से प्रेरित होती हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर्स में ये अनोखी गतिशीलता वेस्टर्न टूरिस्ट्स के लिए एक अलग वास्तविकता प्रस्तुत करती है। जो लोग थाईलैंड में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उन्हें कल्चरल डिफरेंसेस को समझने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैसे भले ही थाईलैंड को मुस्कुराहटों की धरती कहा जाता है, फिर भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खासकर चहल पहल वाले नाइट लाइफ के इलाकों में जेब कतरों से बचने के लिए अपना कीमती सामान जरूर संभाल कर रखें। टूरिज्म सेक्टर्स में धोखाधड़ी के मामले भी आम हैं। टुक टुक ड्राइवरों या कुछ वेंडर्स द्वारा दिए जाने वाले स्पेशल टूर या निजी जगहों जैसे बहानों पर कभी विश्वास न करें। ये आपके पैसे हड़पने के लिए बिछाए गए जाल हैं। इसके अलावा किसी भी सोशल इंटरैक्शन में अपनी एक्सपेक्टेशंस और सीमाओं को क्लियर फॉर्म से डिफाइन करना जरूरी है। हमेशा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें। तो अगर आप थाईलैंड आए तो आपको क्या करना चाहिए? दरअसल हाल के वर्षों में थाईलैंड डिजिटल खाना बदोशों के लिए स्वर्ग बन गया है। देश का किफायती रहन सहन, तेज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वाइब्रेंट सोशल एनवायरनमेंट उन लोगों के लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन है जो घर से काम करना चाहते हैं। तेज वाईफाई वाले मॉडर्न वर्क प्लेस और कैफे आपको सोशलाइज होने के साथ साथ प्रोडक्टिव बने रहने की सुविधा भी देते हैं। इसके अलावा थाईलैंड का कॉफी कल्चर भी काफी फेमस है, इसलिए आप बेहद किफायती दामों पर अनोखी कॉफी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ थाईलैंड घूमने आए हैं तो मैं फेमस नुआड थाई मसाज जरूर आजमाने की सलाह दूंगा। इस अनोखे अनुभव का आनंद लेने के लिए आपको औसतन $400 से $500 या $11 से $14 तक स्पेंड करने होंगे। ये अपने आप को ट्रीट देने के लिए एक बहुत ही फेयर प्राइस है। अब तक मैंने थाईलैंड के बारे में ज्यादातर पॉजिटिव बातें ही कही हैं। हालांकि हर देश की तरह थाईलैंड में भी कुछ कमियां हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पानी की क्वालिटी है। नल का पानी पीना, उससे खाना बनाना, यहाँ तक कि फल और सब्जियां धोना भी सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से ताई आमतौर पर बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से काम करने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती 12 से 14 घंटे का समय अंतराल है। इससे आपके परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि तकनीक द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं की बदौलत इन चुनौतियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अंत में थाईलैंड एक यूनिक डेस्टिनेशन है जो उम्मीदों से बढ़कर है और सोल सेटिस्फाइड है। अपने अफोर्डेबल लिविंग, एन्चांटिंग नेचर और लविंग पीपल के साथ ये आपकी एडवेंचर साइड को अनकवर करेगा और आपकी इंटरनल पीस को नरिश्ड करेगा। ये एक अनोखा स्वर्ग है जो हर कोने में सरप्राइजेस को समेटे हुए है और आपको सचमुच तरोताजा कर देगा। तो क्या आप उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहेंगे? तो हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। If you already like our video, please comment and share it. Don't forget to subscribe our channel.